हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस फैक्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। ये जो दुनिया है इसमें बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ें छिपी हुई हैं जिनको एक तस्वीर में वर्णन करना लगभग नामुमकिन है। तो इनमें से एक रहस्य आज के इस दौर में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये समय था 1911 जब दुनिया में काफ़ी सुकून और शांति थी। सब लोग अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर रहे थे और सारी की सारी देश प्रगति कर रहे थे। लेकिन इस काल में कई ऐसी घटना घटित हुई है जो आज तक पहली बनी हुई है। जैसे 1912 में डूबा आरएमएस टाइटैनिक डूबने के एक साल पहले इटाली के जेंटी कंपनी ने एक ट्रेन का निर्माण किया। ये एक रेलवे कंपनी थी जो कि ट्रेन की एक नए मॉडल को लॉन्च की थी। ये एक ऐसी ट्रेन थी जो यात्रियों को लग्जरी के साथ जल्दी अपनी मंजिल के पास पहुंचा सकता था। जेनेटी कंपनी ने घोषणा की थी कि वो अपनी ट्रेन के पहले यात्रा में 100 लोगों को फ्री में राइड देगी। ट्रेन में खाने पीने को सामान भी था। गर्मी का मौसम था। ट्रेन अपने पहले यात्रा के लिए 100 यात्रियों को और 8 रेलवे स्टाफ के साथ अपने पहले यात्रा के लिए रोम शहर से निकली। सब लोग हंसते खेलते अपनी यात्रा की मज़े ले रहे थे और ट्रेन का माहौल भी एकदम हंसी खुशी से चल रही थी। ट्रेन को लोम्बार्ड टनल से गुजरना था जिसके लिए सभी उत्साहित थे। वह टनल उस समय का बनाया हुआ काफ़ी बड़ा टनल था जिसकी लंबाई लगभग आधा किलोमीटर थी। लोग बाहर से भी इस ट्रेन को गुजरते देख रहे थे, मगर जैसे ही ट्रेन लोम्बार्ड माउंटेन पहुंची, कुछ अजीब सा घटने लगा। इससे पहले कि ट्रेन टनल में जाती, ट्रेन से 2 यात्री बाहर कूद गए। ट्रेन उन्हें छोड़ टनल में चली गई। इसके बाद जो हुआ वह सच में हैरान कर देने वाला था। ट्रेन एक तरफ से घुसी पर दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकली। बाहर खड़े लोग और रेलवे स्टाफ हैरान हुए क्योंकि ट्रेन बाहर निकली ही नहीं। जब ट्रेन के लिए सहायता भेजी गई तब हैरानी और बढ़ गई क्योंकि टनल के अंदर कोई ट्रेन मौजूद ही नहीं थी। इसके बाद इस ट्रेन की जांच पड़ताल शुरू हुई, मगर इस ट्रेन की नामो निशान भी नहीं थी। ट्रेन की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई। जिसने भी रेलवे को देखा था उससे पूछताछ की गई। सिग्नलमैन से भी इस बारे में पूछा गया। नतीजा यही निकला कि सभी ने लोम्बार्ड टनल तक ट्रेन को जाते हुए सभी ने देखा है, लेकिन इसके बाद किसी ने भी ट्रेन को नहीं देखा। फिर इसके बारे में मीडिया में भी ये खबर फैल गई। इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ सामने आई। इस हादसे के कुछ दिन बाद 2 लोग सामने आए जो मेक्सिको के रहने वाले थे। उनका दावा था वो भी उन पैसेंजर में शामिल थे। ट्रेन से जो लोग कूदे थे ये वही थे। उन्होंने बताया ट्रेन टनल में घुसने से पहले कुछ जोरदार आवाज़ आई और वहाँ सफ़ेद सा धुआं छा गया और इसलिए वो कूद गए, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी। पहले लोगों को इन पे यकीन नहीं हुआ,
पर जब रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो पता चला कि ये भी उस ट्रेन के यात्री थे। मेक्सिको के एक डॉक्टर ने इस घटना के कुछ दिन बाद बताया कि उनके क्लिनिक में कुछ दिन पहले कुछ लोग आए जरूर थे और ट्रेन का भी जिक्र कर रहे थे, मगर मानसिक अस्थिरता के कारण कुछ ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। कुछ दिन बाद ये लोग फिर से गायब हो गए और इनका कोई सुराग नहीं मिला। मिस्ट्री और गहरी होती गई। जेनेटिक कंपनी के इस मॉडल को 3 साल बाद अलग अलग शहरों में नज़र आई, कभी रूसिया, कभी रोम, तो कभी जर्मनी में। लोगों का यही दावा था कि टनल में मौजूद किसी बर्न होल से ये ट्रेन चली गई है और समय यात्रा रुक नहीं रही थी। उसके बाद उस ट्रेन को कभी नहीं देखा गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्द वापस आएंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए मिस्टीरियस फैक्ट।